प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लाए हैं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हम सारे सवाल अभी आपके सामने सरल करेंगे बड़े आसान तरीके से। आप ध्यान से समझिए। पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहले इस प्रकार लिख लेंगे 140। सबसे पहले 2 का भाग इसमें देंगे, इस तरफ 2 लिखेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, 7 दूनी 14 और 0 का 0, फिर से 2 का भाग, ये हो गया 35। फिर 5 का भाग, 7 पंजे 35, 5 का पारा 7 बार बोला तो यहाँ 7 आ गया 35। अब 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाता है, 7 का भाग 7 में एक बार जाता है। इस प्रकार ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल 156, इसको भी इसी प्रकार लिख लेते हैं 156। सबसे पहले 2 का भाग, 7 दूनी 14, एक रह गया शेष, 16 हो गए, 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग, 2 तिया 6, 6 होता है 7 आएगा नहीं, 2 तिया 6, एक रह जाएगा, 9 दूनी 18। अब हम देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 में एक अभाज्य संख्या है जिसमें 1 और 13 के अलावा किसी का भाग जाता नहीं है, 13 का 13 में भाग जाएगा एक बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और गुणा 3 और गुणा 13। इसी प्रकार आगे देखिए तीसरा सवाल 3825। इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं 3825। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 2 का गुणांक नहीं आ रहा है। तो हम ट्राई करते हैं 3 का भाग, 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, एक रह जाएगा, 5 तिया 15। फिर से 3 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, एक रह गया, 15 हो गए, 5 तिया 15। अब है हम 5 का भाग देंगे, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, देख ले भले, 3 एकम 3, 12 4 तिया 12, 5 में 3 का भाग, 2 शेष रह जाते हैं, तो 5 का भाग देंगे। 8 पंजे 40, 2 रह गया, 5 पंजे 25, 5 इकाई का अंक आ रहा है। फिर से 5 का भाग, 5 एकम 5, 3, 7 पंजे 35, 17 बार। 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 1 और 17 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो 17 एकम 17। ये हो गए हमारे गुणनखंड। इसको ऐसे लिखें 3 इक्वल 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। वापस लिख देते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब चौथा सवाल हमारा है 5005। 5005 को उसी फॉर्मेट में फिर से 5005। सबसे पहले 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो इसमें जाएगा एक बार 0 0, 2 बार भाग टूट गया, फिर 5 में एक बार, फिर इसमें 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाता है, 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, 10 का नहीं, 11 का भाग जाएगा, 11 90 99, और एक शेष रह गया एक, ये 11, 11 एकम 11। फिर
13 का भाग दे देते हम 13 7 91, 7 आ गया। 7 का भाग पहले जा रहा था, हमने ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी हम 7 का भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, तो हम इसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका आंसर ये आ गया। 5वां सवाल, 7429 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे इस प्रकार। हाँ, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 3 4 का 5 6 7 8, इसमें भाग जाएगा 17 का। 17 का भाग 1700 के 68, फिर 6 62, 17 तिये 51, और फिर 17 साते 119। ये 17 का, फिर 17 का भाग नहीं जाता है, 18 का नहीं जाता, 19 का भाग इसमें जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 5 57 हो गए, 19 तिया 57। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 1 और 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 23 का भाग 23 में एक बार। इस प्रकार हमें इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड। अगले सवाल भी हम करेंगे। अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। सारे ही प्रश्न इसी प्रकार से हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।